मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे बच्चे, इस बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि तुम्हारे लिए यह संदेश नहीं वरदान साबित होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई अपना ही तुमको जान से मारने के फिराक में है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे क्या राज है? सच्चाई जानकर होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, आज की संदेश काली माता ने स्वयं अपने भक्तों के कल्याण हेतु यह संदेश के रूप में वीडियो दी गई है। माता काली के सच्चे भक्त हैं तो काली माता का अनादर ना करें। सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें, जय माँ काली, हम आपके साथ हैं। मेरे बच्चे, माता काली अपने भक्तों की प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा भाव रखते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मेरे बच्चे, माता काली का सीधा आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले माता काली की संदेश को पाने के लिए शिव जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे बच्चे, माता काली तुम्हें कुछ अद्भुत संकेत देने वाले हैं, तुमको कुछ बताने वाले हैं। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुने। आज यदि यह संदेश को आधा अधूरा छोड़कर जाओगे तो जीवन भर पछताओगे। मेरे बच्चे, तुम जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जो तुम्हारा बुरा हाल हो गया है, वह तो सिर्फ तुम ही जानते हो, या तो फिर मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जानता और समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर इस समय क्या गुजर रहा है, क्या बीत रहा है। फिर भी मेरे बच्चे, तुमने अपने साथ को बनाए रखा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम एक बात बिल्कुल भी नहीं जानते हो। उसके लिए तुम्हें सावधान और सतर्क होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेरी जानकारी में एक बात आई है, वह मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। तू मेरे बच्चे, मेरी इस बात को बड़ी ही ध्यान से सुनिए। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा शत्रु है वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं और वे तुम्हें से मारने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बचाना है, क्योंकि इस समय जो तुम्हारा समय चल रहा है वह बहुत ही खराब स्थिति में है। इसलिए तुम्हें अभी सावधान होने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बात को मानना है, क्योंकि यदि तुम आज मेरी बात को नहीं मानो तो तुम्हारी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, और जब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी तो फिर तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास समय है। यदि तुम अभी अपना बचा कर लेते हो और अपने लिए सुरक्षा प्रदान कर लेते हो, यह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारी जो शत्रु हैं बहुत ही बौखलाए हुए हैं। वह इस तरह से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, उनका पागलपन उनके सिर पर चढ़ा हुआ है। वह जरा भी अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं कि बाद में मेरा क्या होगा और मेरे परिवार का क्या होगा। उनके मन में यह सब बातें और विचार बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो तुम्हें बर्बाद करने की ठान रखी है। मेरे बच्चे, अभी तुमसे बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। उनका क्रोध अब चरम पर आ गया है, क्योंकि तुमने जो अपनी बुद्धि से कार्य किया है, उनकी सभी योजनाओं को पेश किया है। इस वजह से वह बहुत ज्यादा क्रोधित होकर आए हुए हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए मेरी योजनाओं को कैसे असफल कर दिया है, क्योंकि मैंने इनका निर्माण बहुत ही कायदे से किया था, बहुत ही बुद्धि लगाकर इसका निर्माण किया था। फिर भी उन्होंने मेरी इस योजना को इस प्रकार से असफल कर दिया है। इतना किसमें साहस है जो मेरी इन योजनाओं को समाप्त कर सकता है? इसीलिए वह बहुत ज्यादा तुम पर क्रोधित है। उनके क्रोध की अग्नि अब तुम पर बसने वाली है, इस प्रकार से बरसेगी कि उन्हें जलकर बिल्कुल भस्म कर देगी। क्योंकि मेरे बच्चे, यह बहुत शक्तिशाली और पावरफुल व्यक्ति हैं। उनके पास हर चीज पर याद है, हर चीज अवेलेबल है। तुम्हारे पास उनके जैसी कुछ ऐसी चीज पर्याप्त नहीं है जो तुम उनका सामना कर सको। तो मेरे बच्चे, में तुमसे यही कह देता हूँ कि तुम उनका सामना करने के लिए मत जाना, क्योंकि यदि तुम उनका सामना करने के लिए जाओगे तभी वह जो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाकर उसमें तुम संत कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। हो सकता है यह तुम्हारी जान भी ले ले, क्योंकि उनके सिर पर जो खून सवार है वह अब तुम्हारा अहित कर कर ही समाप्त होगा। क्योंकि उनकी इच्छाओं को मैं देख रहा हूँ, उनकी इच्छाएं बहुत प्रबल हो गई है। उन्होंने जो ठान लिया है वह करके दिखाया है। इसीलिए मैं यह सोचता हूँ कि कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना ना घटना के लिए भी उसे कर दे। इसके तुम अभी पत्र नहीं हो। मेरे बच्चे, अभी उनकी सच्चाई पूर्ण रूप से सामने नहीं आई है, किंतु अब तुम्हें मैं उनकी सभी सच्चाई बहुत ही पूर्ण रूप से
बताऊंगा, बस तुम्हें उसके लिए मेरे साथ में बने रहना है, मेरे संदेश को अंत तक देखना है और इसमें कही गई एक ही बात का बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना है और समझना है, क्योंकि मैंने जो इसमें प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारी जीवन के बारे में आकलन करके प्रस्तुत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे बहुत चतुर है और तुमसे बहुत ही ज्यादा सक्षम है। मेरे बच्चे, अब तुम अपने आप का बचाव कैसे करोगे? यदि तुम्हारे मन में कोई बात है, यह कोई उपाय है, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए और टाइप करिए कि मैं उनसे अपनी रक्षा कैसे करूंगा, और यदि नहीं है तो कमेंट बॉक्स में नहीं करिए तो मैं उसके लिए तुम ही रास्ता बताऊंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें कोई आघात ना कर पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऐसी दशा करने वाले तुम्हारा शत्रु है। उन्होंने तुम्हारी मनोबल को इतना कम कर दिया है कि तुम अब बहुत ही ज्यादा निराश हो गए हो। तुम अब उन चीजों को शो नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे मन में पहले उत्पन्न हुआ करती थी। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आया करते थे जो कि तुम्हारी बहुत ही हितकारी थे। इस आधार पर तुम अपने काम करते थे और अपने लक्ष्य का ध्यान केंद्रित करते थे, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर का मनोबल टूटने के कारण तुम्हारी सोने और समझने की क्षमता छीन हो गई है, जिस कारण से अब तुम्हारे पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम अपने आप का पूर्णतः बचा कर सक। मेरे बच्चे, तुम अब उन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो जो तुमने आज तक सोची नहीं थी। मेरे बच्चे, सोचता तो कोई नहीं है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, परंतु समय जब आता है तब वही यह सब करवाता है और फिर उस इंसान को सब पता चल जाता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, कौन सी घटना मेरे जीवन में घटने वाली है। इन सभी बातों का वह अपने अंदर बहुत ही गहराई से विचार कर लेता है और अपने आप को फिर उन चीजों से बाहर निकलने का बहुत प्रयास करता है। इतना प्रयास करता है कि वह अपने आप को कभी भी आराम नहीं देता है, परंतु फिर भी वह उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाता है जो उनके जीवन में रुकावट बनी हुई है और रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं। उनका प्रयास सफल हो जाता है। लगातार प्रयास करते करते उनका मन स्थिर हो जाता है, उनका मन टूट जाता है और फिर भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं कि मेरी स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रहा है। अब मैं अपनी स्थिति को कैसे सुधारूं? मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति सुधारने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना होगा और तुम ही मुझसे हमेशा जुड़े रहना होगा। जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग करता रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तब जाकर कहीं तुम अपनी स्थिति को सुधार पाओगे। यदि तुम तब भी ना सुधर पाए तो फिर तुम पूर्व से अपनी उन स्थितियों को अपनी प्रभु महादेव जी के हवाले छोड़ बिना मैं स्वयं ही तुम्हारी सभी स्थितियों को नियंत्रित कर दूंगा और तुम्हारी पक्ष में कार्य करने के लिए विवश हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जो आज तक अपने जीवन में सोचा है, देखा है और जो भी तुम्हारे साथ घटित हुआ है, बहुत सब तुम्हारे लिए अकाल्पनिक था, परंतु अब जो घटेगा वह काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी शत्रुओं की जोरदार गर्जना है जो तुम्हारे अंदर भय उत्पन्न करना चाहती है। एक ऐसा भय जिस कारण से तुम डरकर अपने आप को एक कमरे में जाकर बंद कर लो और उनके सामने कभी भी प्रस्तुत ना हो, क्योंकि यदि तुम उनके सामने प्रस्तुत हो जाओगे तो वह तुम्हें जान से करने का प्रयास अवश्य करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार समझा रहा हूँ, अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करो, अपने आप को समझो और अपना बचाव करो जहाँ तक हो सके। शत्रु की नजरों से बच्चों, उनसे दूरी बनाकर रखो। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो, इस पर लगन लगाए बैठे रहो। तुम अपने शत्रु के बारे में सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि मैं जो तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ उसकी वजह से तुम्हारा शत्रु साथ ही समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा भूचाल आ जाएगा कि तुम अपनी खुशी को किसी के सामने बयान नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इतनी खुशी तुम्हारे जीवन में आएंगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम सोने के लिए विवश हो जाओगे, क्योंकि आज तक तुमने उन चीजों को देखा नहीं होगा जो चीज तुम्हें प्राप्त होने वाली है और तुम्हारे अंदर ऐसा बदलाव उत्पन्न होगा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बदलाव को देखकर अपने अंदर भाई का आभार करेंगे। जब उनके अंदर भाई उत्पन्न हो जाएगा तो वह एक बार अवश्य सोचेंगे कि इस व्यक्ति से झगड़ा मोल लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा प्रचंड शक्तियां हैं जो इसका साथ दे और मेरे पास तो कोई नहीं है कि मेरा साथ दे सके। जब उनके अंदर ऐसा डर उत्पन्न होगा और ऐसी भाव उनके मन में प्रकट होंगी तो फिर तुमसे थोड़ा दूरी बनाएंगे, तुम्हारे बारे में फिर बहुत ही विस्तार पूर्वक सोचेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन चीजों को सोचकर फिर जाकर भी तुमसे आकर मिलेंगे। तब तक मैं उनके मन को इस प्रकार से बदल दूंगा कि भी तुम
हारी सामने कभी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत ही शांत तरीके से आएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह दे रहा हूँ कि अभी उनका क्रोध चरम पर है। अभी उनके सामने जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, उसके सिर पर खून सवार होता है, तब तुम्हारी बुद्धिमानी यही है कि तुम उसके पास मत जाओ, उसके सामने मत पढ़ो। तुम अपने आप को किसी एकांत जगह में जाकर के छुपा दो, और जब उसका ग्रुप शांत हो जाएगा तब तुम अपना कार्य करो, क्योंकि यदि कोई घटना उसे बीच में घट जाती है तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारे ही बलबूते पर चल रहा। यदि तुम्हारा कुछ हो गया तो तुम्हारी परिवार का तो सत्यानाश हो जाएगा, और जब तुम्हारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा तो तुम्हारी शत्रुओं को बहुत मजा आएगा। वह तुम पर इस प्रकार से हंसेंगे कि अच्छा हुआ इसके साथ यह हो गया, मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी इसका कुछ नहीं कर पाया, परंतु आज इसके साथ जो घटना घटी है उसे मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने जो भी आज तक उनके साथ किया है बस सब एक अमानवीय पराक्रम के अनुसार है। मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं की शत्रुता को तुम स्वीकार ही ना करो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। यह क्या कर रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, उसको तुम बिल्कुल भी मत जाना। और जो भी तुम्हारे साथ ही करने के लिए सोचेंगे तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी आवश्यक उन्हें रुकेंगे और उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तुम यह सोचते हो कि मेरे भगवान मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जीने नहीं दे रहा है, मुझे रहने नहीं दे रहे हैं, मेरा सब कुछ बर्बाद कर रहा है। फिर भी मेरे शत्रु मेरे पास आकर मेरी हंसी उड़ा रहा है, किंतु मेरे भगवान जहाँ सब देख रहे हैं, उनके अंदर जरा सा भी दया नाम की चीज नहीं आ रहा है। वह मेरी इस बर्बादी का कारण बहुत सरलता से देख रहे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रभु से कहना चाहता हूँ, यही ईश्वर है, परमात्मा, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई है जिसकी सजा तुम मुझे इतनी भयानक तरीके से दे रहे हो कि एक तरफ मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मेरा यह जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। एक तरफ दुश्मन पीछे पड़े हुए तो दूसरी तरफ गरीबी मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है, और मेरे प्रभु काली माता जी मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं तो इस तरीके की दुविधा में फंसा हुआ हूँ। मैं इधर ना निकल सकता हूँ, ना उधर निकल सकता हूँ। मेरे अंदर सिर्फ आशा ही आशा है। मेरी एक ही आशा पूर्ण नहीं हुई है, और ना ही कभी मुझ पर कुछ ऐसा घटित हुआ हो कि मुझे बहुत बड़ा कुछ प्राप्त हो गया हो। यह सब कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चिंतित और परेशान रहता हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने माता काली जी पर पूर्ण विश्वास है, उनकी शक्तियों का तुमने अनुभव किया, आवाज किया है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, और टाइप करें, काली माता जी ने आज जो भी मेरी जीवन के बारे में बताया है सब सत्य है, उसमें सभी बातें सत्य हैं, उसने कुछ भी सत्य नहीं बताया गया है। क्योंकि जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे जीवन में हो रहा है, आज मेरे माता काली जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किया है, और मेरे साथ आज उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार तुम्हें जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा उपकार कोई नहीं करेगा जैसा आज मेरे प्रभु ने किया है। मेरी माँ को सुनिश्चित किया है, मेरे शब्दों को मेरे मार्ग से हटाया है, और मेरी रक्षा की है, क्योंकि मेरे शत्रु जिस प्रकार की योजना बना रहे थे उसमें तुम मुझे मार ही डालती। आज मेरे माता ने मेरी रक्षा करके मुझ पर एहसान किया है। मैं अपने माता का यह एहसान कैसे चुकाऊंगा, क्योंकि मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है जैसा कि मेरे साथ मेरे माता कर रहा है। मैं अपनी माता का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इस समस्या से आज मेरे माता निधि मुझे निकला है, मुझे बचाया है। वह मेरे लिए बहुत ही हितकर है। यदि वे आज मुझे ना बचाते, मुझे बाहर ना निकलने, तो मेरे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती, और मेरा परिवार तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि मेरे सद्गुरु तो इस समय वास्तव में पड़े हुए हैं। वह मेरा जीना हराम करके रखे हैं, और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। सिर्फ मेरे माता काली जी ही मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, जो मेरा साथ अच्छे तरीके से दे रहे हैं।
इसीलिए मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अब आगे बढ़ूंगा और अपने कार्य को अंजाम दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं अपनी प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उनकी आशाओं को अपने अंदर छुपाए रखूंगा और अपनी अभिव्यक्ति अपने प्रभु महादेव जी से दिखाता रहूंगा। एक बात मैं अपने प्रभु जी से कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु, मुझे अब एक नया मोड़ दिखा दो, मुझे अपनी भक्ति का रस पिला दो, मुझे अपने चरणों की राज पिला दो, क्योंकि मैं अब भगवान शिव में विलीन होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस संसार से अब मुक्ति चाहिए, क्योंकि यह मोह माया का संसार है। यहाँ पर जितना करो उतना ही कम है, चाहे जितनी तरक्की कर लो, चाहे जितना अपना नाम रोशन कर लो, फिर तुम्हें एक ना एक दिन अंतिम यात्रा के लिए निकलना ही पड़ेगा, जो सीधा मार्ग भगवान शिव के पास जाता है। करने के बाद अंतिम समय में प्रभु भोलेनाथ है तुम्हारे पास उपस्थित होते हैं और उन्हीं के थान स्मशान घाट में जाते हो। इसीलिए मैं यह कहता हूँ, इस मोह माया को त्यागो और प्रभु का भजन कीर्तन करो और साथ ही साथ में अपने घर घुटी का भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि तुम घर ग्रस्त होकर प्रभु का भजन कीर्तन या चिंतन नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, परंतु करने का तरीका होना चाहिए। सही तरीके से करोगे तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा, हर चीज आसान हो जाएंगे, नए रास्ते तुम्हारे सामने आ जाएंगे, बंद दरवाजे तुम्हारे लिए कोई जाएंगे, तुम जहाँ पर हाथ रखोगे बहुत सब स्वर्ण का हो जाएगा, तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं भी प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अगला जो भी कार्य हो वह नए तरीके से किया जाए, क्योंकि नए तरीके से करने से एक नई सीख मिलती है और एक नई जानकारी के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने शत्रुओं को तुम भूल जाओ कि वह क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कौन सी योजना और कौन से षड्यंत्र का निर्माण कर रहा है। तुम सिर्फ अपने शिव परम तत्व को याद करो। जब तुम सिर्फ तुमको याद करोगे तो ऐसा कोई तक नहीं है जो तुम ही स्पर्श कर सके, तुम्हारे पास आते ही वह भस्म हो जाएगा, तुम्हारा बस नहीं कर पाएगा। ऐसी है प्रचंड शिव तत्व की शक्ति जो मैं तुम्हें आज प्रदान कर रहा हूँ, उसे तुम पाते ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और शक्तिशाली समझना लगी, क्योंकि यह सब चीज किसी को आसानी से नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अपने आप को भक्ति की अग्नि नेता पाना पड़ता है, तब जाकर कहीं यह सब चीज प्राप्त हो जाती है। परंतु तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हारे लिए यह सब चीज तुम्हारी प्रभु ने अवेलेबल की है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का बहुत ही खूब रूप से और विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक पा टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 108 जय माँ काली टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव होना शुरू हो जाएगा और यह जो आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर इस तरीके से बरसाने लगेगा कि तुम्हारा जीवन समझ जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, विस्तृत योजनाओं का तुम एक विस्तृत रूप हो, यदि तुम उसे जाकर देते हो तो यह तुम्हारी महानता है, तुम्हारे जाकर से कि बहुत जाना जाएगा, तुम्हारे आकाश से ही उसका नाम होगा, क्योंकि तुमने जो उसने प्रयास किया है, मेहनत की है, वह तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और ना ही उसे पर किया गया तुम्हारा परिश्रम बेकार जाएगा। उसका अच्छा परिणाम तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, उसी सफलता तो अच्छी तरीके से ही मिलती है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, परंतु यदि समय लगता है उसके लिए चिंता भी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम अपने आप को परेशानी की लेकर चले जाओगे और अपना नुकसान कर बैठोगे। मैं चिंता बिल्कुल नहीं करनी है और जो तुम मेहनत कर रहे हो उसका परिणाम के बारे में मत सोचो, उसे अपने प्रभु महादेव जी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दो। यदि तुम उन पर भरोसा करते हो तो तुम्हारा भरोसा बहुत ही विस्तृत हो जाएगा और तुम कभी अपने भरोसे को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जो तुमने भरोसा किया है वह अपने प्रभु महादेव जी के प्रति किया है। इसीलिए तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम्हारी जीवन की सभी दुख दर्द को समाप्त करके तुम्हें उस स्थिति पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो, जहां की इच्छा तुम्हारे मन में जाग रहा है। बहुत दिनों से तुमने उसे चीज को अपनाने का प्रयास किया है, किंतु तुम अपना नहीं पाए हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी और अचूक है। मेरे बच्चे, एक चूक की वजह से इंसान बहुत कुछ खो देता है, बहुत कुछ उस छूट जाता है। वह चाहता तो बहुत कुछ है, परंतु उसकी एक गलती की वजह से वह अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। इसीलिए मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि कभी भी तुम अपने आप को उसी स्थिति में मत पहुंचाओ जहां पर तुम अपनी स्थिति को संभालने में
असमर्थ हो जाओ, अपने सभी कार्यों को इस प्रकार से करो, सोचकर समझकर उसे पर विचार करके अपने कदम बढ़ाओ, अन्यथा अपने कदम को वहीं पर रोक लो जहां से तुम शुरुआत करना चाहते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तुम अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और ना ही कभी तुम्हारे साथ कोई हानि होगी। मेरे बच्चे, बुद्धि, दिमाग और ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ परिश्रम और मेहनत करना है। जो भी तुम्हारा कार्य हो, जिसमें तुम्हारी लगन हो, उसको करना प्रारंभ कर दीजिए। पूर्ण करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह एक ना एक दिन पूरा अवश्य होगा। जब तुम्हारी मेहनत बहुत ही कायदे से होगी तो तुम्हारी सफलता भी बहुत ही कायदे से तुम्हारे पास आएगी और तुम ही जीत कहाँ है खासकर आएगी जब तुम ही जीत का एहसास हो जाएगा। तब तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की बातों पर विश्वास हो जाएगा और प्रभु की शक्तियों पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ होता हुआ नहीं देखा है तब तक उसे कोई विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखा है जो उसके लिए अचंभित महसूस कर सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए हर वक्त हर समय चिंतित रहते हैं और तुम्हारी बेशर्मी हर समय सोचते रहते हैं कि आंधी आने वाले समय में मैं अपने भक्तों के लिए क्या करूं जो इसका जीवन बेहतर से बेहतर हो सके। परंतु तुम्हारी स्थिति वैसी नहीं होती है। तुम उसे स्थिति से गुजर रहे होते हो जहां से तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे होते हो। अपने आप को इस प्रकार से मायूसी में खेल लेते हो। तुम यह सोचते हो कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं प्रयास बहुत किया किंतु मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह बात अपने मन में क्यों नहीं सोचते हो कि तुम जिसकी भक्ति पूजा पाठ करते हो उसे तू भूल ही गए हो। कोई भले ही तुम्हारा साथ ना दे, कोई भले ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण ना करे, कोई भले ही तुम्हारी सहायता ना करे, परंतु तुम्हारे ईश्वर तुम्हारी परमपिता तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हें उसे मुकाम पर पहुँचेंगे जहाँ पर तुम्हारी इच्छा है और जहाँ पर तुम पहुँचाना चाहते हो। यही बात तुम्हारे अंदर चल रहा है। अगर यही तुम सोच कर रहते तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी इसी भूल की वजह से आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। मैं तुम तक प्रयास कर रहा हूँ पहुँचने के लिए, परंतु तुम तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुमने अपने आप को इस प्रकार से केंद्रित कर लिया है कि मैं वहां तक पहुंचने में असमर्थ हूं। मेरे बच्चे, अपने अंदर के उत्साह को जगाओ, अपने भीतर के शक्ति को जगाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर समाहित की हुई है। मेरे बच्चे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। यदि तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हाल ही होने वाला है। मैं तो तुम्हें बार बार जाग रहा हूँ, बार बार तुम्हें सम रहा हूँ कि ऐसा कर लो, तब जाकर तुम्हारा जीवन एक नई प्रारंभ की ओर बढ़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास कर लिया है, तुमने बहुत संदेश सुन लिया, तुमने बहुत से मंत्रों का जाप कर लिया है, तुमने फिर भी तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई है, तो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी के भी कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत अपनी राशि टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम अपनी राशि टाइप करोगे वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम्हारी जीवन को देखा जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है और उसमें जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, उन्हें तत्काल के तत्काल दूर किया जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना दिया जाएगा। यह मैं तुमसे कह दे रहा हूँ। यदि तुम इतनी बात को मानते हो तो तुम्हारा जीवन एक खुशहाली की ओर बढ़ जाएगा और तुम अपने जीवन में आनंद का आभास करोगे, एक ऐसे आनंद का जो तुमने आज तक कभी नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे परम आनंद की तुम इच्छा रखते हो जो तुम्हारे लिए एक नया मुकाम लाकर देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीछे किस प्रकार से पड़े हुए थे उनका अब स्वयं ही पता होने वाला है। इस प्रकार से उनका पतन हो रहा है कि वह अब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी द्वार पर आकर गिर जाएंगे। फिर भी तुम उन्हें माफ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यदि उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें उनके किए का पछतावा नहीं हो पाएगा और जब पछतावा नहीं हो पाएगा तब भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे और जब सुधार नहीं कर पाएंगे तो वह अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे और जब अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो वह एक राक्षस की भांति देंगे। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी बताया है, जो भी समझाया है, वह तुम्हारे भले के लिए ही है। आज मेरी सभी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया है वह बहुत ही विस्तार पूर्वक
हारी जीवन की जानकारी का अवलोकन किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी बात का हमेशा पालन करना और मेरे बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करना। यदि तुम मेरे बताएंगे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाए। तो मेरी बच्ची, तुम्हारी प्रभु महादेव जी कुछ ऐसी चीज प्रदान करेंगे जो तुम्हारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है मेरे प्रिय बच्चे? भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहा जाता है। आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष मैं आपका पीछा नहीं करूंगा यहाँ समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहाँ है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं है उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूँ कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 2-2-2-2 मैं आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूँ और आपको अपनी शांति, प्रेमचंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2-2-2 इंच टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीष और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूँ जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। 4-4-5-1 बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। यदि आप तैयार हैं तो 4-5-5 टाइप करें। सभी परीक्षणों, कलेकस, दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे। मैं आपको शर्म से लाभ की ले जा रहा हूँ। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करे और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूँ कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुँचा रहा है और तनाव दे रहा है उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूँ कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाएं और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दे। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भात विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते हैं कि वहाँ आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं।
ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो, कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित है। याद रखें, मैं चिंतित है, याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूँ, जाता रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं, चाहे अभी हालत जितने भी खराब यो ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा